शहजादी के आजकल व्यूज नहीं आ रहे हैं, जो टाइटल भी सारे सारे क्लिक बैट वाले डाल रही है और फिर साथ साथ कॉलैब में भी लग रही है। टाइटल डाला है रात के 3 बजे घर में लड़ाई। इस टाइटल से लोग बाग समझेंगे कि घर के अंदर लड़ाई का मतलब ये बच्चों की लड़ाई नहीं, बड़ों की लड़ाई को समझा जाता है। बच्चे तो रोज लड़ते हैं और एक हो जाते हैं और प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये जो वर्ड लिखा है इसने, ये क्लिक बैट नहीं है तो और क्या है। और दूसरे इतना ज़्यादा फ़र्क डालती है उस लड़की में जो कि मोधा से आई है और बाकी लड़कियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। बिल्कुल भी इसको शर्म नहीं है, प्यार नहीं है उसको कि उसके लिए कुछ ना कुछ करे और उसको कंफर्ट फील कराए। ना उसका फेवर करती है अगर वो दूसरे बच्चे उसको चढ़ाते हैं या फिर जो टीज़ करते हैं, ना फिर जो है उसको साथ में लेकर जाती है। कई बार ऐसा हो गया है कि वो उसको घर पे छोड़ जाती है और इन दोनों लड़कियों को लेकर जाती है। इस वाले व्लॉग में भी देखिए तो वहाँ फंक्शन में गई है लेकिन उस लड़की को लेकर नहीं गई। वहाँ कोई भी ऐसा रीज़न भी नहीं था कि उस लड़की को क्यों लेकर नहीं गई। गाड़ी में जगह नहीं थी, ले जाना नहीं चाहती थी, ये क्या है। और इस सबसे साफ नज़र आ रहा है कि वो उस लड़की को क्यों लेकर आई है। ये एक्चुअली इसलिए लेकर आई है कि वो इसको कामों में, इन बाकी सब चीज़ों में हाथ बटाए, ना कि वो उसको यहाँ पर ग्रो करने के लिए लेकर आई है या उसका केयर करने के लिए लेकर आई है। छोटी बच्ची है, बाहर से आई है, ना कोई पैम्परिंग करती है, ना उसका ध्यान रखती है, ऊपर से नेगलेक्ट और करती है और साथ साथ जो जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाती है जिससे कि लोग उसके लिए बुरा फील करें। इतने छोटे बच्चों के साथ में कैसे राजनीति खेल लेते हैं लोग। जो इस व्लॉग में इस बच्ची के साथ में कर रही है, मैं व्यूअर से प्रश्न करता हूं, क्वेश्चन करता हूं कि क्या ये ठीक है, क्या इसको ऐसा ही करना चाहिए। और ख़ास तौर से इसके व्यूअर से जो कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जैसे अब ये वाला व्लॉग है, मुझे ज़रा 2 कारण लिख के बता दें इस व्लॉग में उनको क्या सीखने को मिलता है, या टीनेजर लड़कियां और इस व्लॉग से क्या सीखेंगी। और घर के अंदर पूरा फुहड़पन रखती है। फुहड़पन उसको कहते हैं जब कोई लेडी अपने काम को सही ना करती और पूरे घर को ऐसा गंदा करके रखती है और उसको कभी भी सुधार नहीं पाती, और सुधारते हैं अगर तो तब भी वो दोबारा से वैसा कर देती है, उसको कहते हैं। तो इस तरीके से अपने घर को रखती है। आइए सब बातों का एक बार फिर तरीके से रिव्यू करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए शुरुआत उसी से करते हैं जो इसने टाइटल लगा रखा है कि घर में हुई लड़ाई। अब देखिए यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसमें कि पहला स्क्रीनशॉट ये है कि जिसमें वो मेहर है किस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर में लपेटे हुए पड़ी हुई है, यानी उसके पास में जगह बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर थोड़ा सा एक करवट ले ले तो वो बिस्तर से नीचे आ सकती है। और दूसरा स्क्रीनशॉट एक और देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो बच्ची जिस जगह लेटी हुई है वहाँ पर उसके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है और पूरा का पूरी जगह इन दोनों लड़कियों ने घेरी हुई है। और अब देखने वाली बात यह है कि दोनों लड़कियाँ और उसके साथ में फिर वो टैडी का पूरा जो साइज है वो पिज़्ज़ा के बराबर है। तो आप देख लो, जब इसका मतलब जो है 3 लोग नहीं सो रहे, यहाँ पर 4 लोग सो रहे हैं, यानी कि उस टैडी को भी उस बिस्तर के अंदर लेके गई है। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि टैडी को निकालो, अगर तुम लोगों को जगह नहीं मिल रही है तो तुम लोग आराम से इस तरह से सो सकते हो, एक बार भी नहीं कहा। जब जज ही बायस हो तो फिर फैसला कहाँ से हो पाएगा। तो वो जानबूझकर उससे ये नहीं कह रही कि वो तुम इस टैडी को निकाल दो और यहाँ पे नहीं जगह है और उसको प्रॉपर जगह दो सोने की, उसकी बजाय उससे ये पूछ रही है कि तुमने कंबल क्यों नहीं लिया। और वो बच्ची इतनी परेशान है कि वो जवाब भी नहीं दे रही। मतलब मुंह उसके से पता लग रहा है कि वो क्या करे, उसको रोना आ जाएगा या क्या हो जाएगा। वो अपनी तरफ से अपनी बात भी नहीं कह पा रही। तो उसको कंबल वाले इशू में घेर दिया कि भाई कंबल वो उसका क्यों ले लेती है, उसके पास जब अगला कंबल दिया जा रहा है तो वो क्यों नहीं ले रही। तीसरी बात फिर पानी वाली घुसेड़ दी कि वो पानी नहीं लेकर आई इसलिए। सारी बात ये है, ये सारी लड़कियां मिलकर और साथ साथ ये भी खुद मिलकर उस लड़की से ही सारे काम करा सकते हैं। पानी लेने जाना हो तो इन दोनों में से कोई नहीं जा सकती क्या। जानबूझ के उसके साथ में ये खेल खेला जाता है। और सवाल भी उसी से पूछ रही है, आप पानी नहीं लेकर आई तो आपको क्या बात इनकी बुरी लगी। वो बच्ची क्या बताए, इन दोनों को ये नहीं पता। ये दोनों इतने दिन से यहाँ पे आ रही हैं और पिज़्ज़ा जो इसी घर में रहती है तो उसको ये नहीं पता कि ये लड़की बाहर से आई है। भाई जब बाहर से आता है उसके लिए तो थोड़ा और जगह छोड़ देते हैं। नहीं तुम यहाँ पे लेटो, तुम देखो, पूछते हैं आर यू कंफर्टेबल, आप यहाँ ठीक ठाक से आराम से सो सकते हैं। पर इतनी तमीज और इतनी मैनर्स इन्होंने कहाँ सिखाई है इन बच्चों को। भाई मैं तो सही कह रहा हूँ कि अगर ये लड़की यहाँ रुक गई तो इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा या इसका दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिस तरीके से ये उसको रात दिन परेशान करते रहते हैं। अगर कोई भी इन 2 पिक्चरों को जो मैंने लगाई हैं, इन फोटो को देखेगा और साथ साथ इनकी बातें सुनेगा तो साफ पता लगेगा ये जानबूझ के ये लड़की या इसके साथ में ये करती हैं। एक बार भी उसने ये नहीं कहा। ऐसा अगर देखते हैं ना और बाहर से आई बच्ची होती है तो पता क्या कहते हैं, हम लोगों के घर में तो ये कहता है, अच्छा ठीक है बेटा आ जाओ, तुम मेरे साथ सो जाओ।
पर क्या है, उसको तो नौकरानी बना के रखा है, तो उसको ये दर्जा कहाँ से मिल जाएगा? ये दर्जा तो इन दोनों लड़कियों को भी नहीं मिल रहा, जिनको कि इसने पूरी तरीके से नौकरानी पहले से ही बना के रखा हुआ है। जबकि एक रूम है जिसके अंदर पूरा बेड बिछा हुआ सब कुछ है, तो ये लोग उस बेड पे भी तो सो सकते थे, लेकिन नहीं, इनकी आदत नहीं बिगाड़नी और इनको ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट कराना है। सच पूछा जाए तो इसकी मेंटलिटी बिल्कुल भी सही नहीं है और ये किसी को भी देख के खुश नहीं होती। इसे तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जिसकी भी अगर शोहरत हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, तो उसके तो पीछे पड़ जाती है। अगर आपको सबूत देखना है तो इनके नीचे आने वाले जो कमेंट है ना, उन सबको कमेंट को देख लीजिए। पहले इसके जो व्लॉग आते थे तो इसके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते थे और इतने सारे हार्ट देती चली जाती थी। अब इस वाले व्लॉग के नीचे देख लीजिए, इसको हार्ट देने का मौका 2-4 जगह से ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है। सारे कमेंट जो है अगेंस्ट है और ख़ास तौर से इस लड़की के साथ में है, इसके फेवर में है। तो भैया जनता जो बोलती है वो गलत नहीं बोलती, वो बिल्कुल सही बोलती है। या तो इसको अंधभक्त ही जो समझ सकते हैं और या फिर यही समझ सकती है जो ये सब चीज़ें दिखा रही है। और आज ही कहीं से पढ़कर आई है कि दिल्ली का जो पुराना नाम है ना इंद्रप्रस्थ है। तो मैडम जरा ये भी बता दी थी बहन कि ये दिल्ली का नाम जो इंद्रप्रस्थ है ये कब था और क्यों रखा गया था और किसने दिया था ये नाम। अब ये देखिए, इसके घर में हर 2 महीने में या 3 महीने में सफाई होनी शुरू हो जाती है। कभी कपड़ों की अलमारियों की सफाई होती है, तो कभी किचन की सफाई होती है। और इतना वॉशिंग करती है ये किचन की कि बिल्कुल चमका देती है। उस टाइम में चमकाती ये नहीं है, चमकाने के लिए सारा घर लग जाता है। इससे पता लगता है ये कैसी हाउसवाइफ है। ये बिल्कुल अपने घर में किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देती। अब एक बार बताओ, वो जो खाला है वो खाला क्यों करके जिम्मेदारी ले कि तेरे घर का जो साफ किया जाए। असल में क्या है, ये सारी खालाएं या पड़ी इसलिए रहती हैं कि इनका ऐसे कि अपना घर नहीं है। लोग बाग कहते हैं इस बात को कि जब इनका अपना घर है तो ये यहाँ क्यों पड़ी रहती है? 4 पैसे के लिए पड़ी रहती है। इनके मतलब जैसे कटोरा लेके कोई घर पे के सामने आ जाता है ना, अब उसको कुछ देना ही होता है, तो ऐसे ये यहाँ से भर के लेके जाती हैं और उसके बदले में काम वाली की तरह सारे काम इनके करके जाती है। क्या तुमसे अपने घर की सफाई भी नहीं होती? अगर डेली बेसिस पे सफाई की जाए तो इतनी नौबत ही क्यों आए? भैया जो इनके व्यूवर्स हैं वो जरूर यहाँ पे कमेंट करके बता दें कि इसमें गलती इसकी है या किसकी है। या आप भी अपने घरों में यही वाला काम करते हो कि कुछ साफ सफाई करनी नहीं है, उसको गंदा करते चले गए और 4 महीने 5 महीने बाद में उसको साफ किया। अब ये इतने सारे जो कप निकले हैं, ये आपको लगता है कि सारे गिफ्टेड कप हैं? जो ये कह रही है कि मुझे लोग बाग जो गिफ्ट कर देते हैं, उससे अगर गिफ्ट कर देते हैं तो हमारे बर्थडे पे गिफ्ट करेंगे ना। 32 साल की हुई हो तो कब से तुम्हारे पास गिफ्ट हो रहे हैं ये, और कुछ टूटेंगे फूटेंगे नहीं क्या? बेकार में दूसरे का नाम लगा रही हो। और फिर वो जब फनी कहता है कि आज के बाद में इस घर में कोई कप और जो बॉटल लेके नहीं आएगा। भैया ऐसा तो तुमने जो ना जो जूते चप्पल के लिए भी कहा था, जब ये 7 जोड़ी लेकर आई थी कि साल भर तक तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये रोक गई थी क्या? उसके बाद में इसने खरीदा नहीं क्या? असली बात ये नहीं है, असली बात ये है कि इनको पैसे की कदर नहीं है और मटेरियल इकट्ठा करने की तो इतनी बीमारी है कि बस पूछो मत ना। और जब ये बात करी तो फिर रिजा भी पीछे से बोल पड़ी है, क्योंकि वो भी बहुत सारी बॉटल्स और ये सब चीज़ें अपने पास इकट्ठा करके रखती रहती है। तो कह रही है अच्छा ये तुम बोल रही हो, यानी कि अगर वो बोली तो उसकी गलती है, वो इतना सब कलेक्ट करती है और तुम्हारी गलती नहीं है क्या? अब बच्चे के किचन में एक मधुमक्खी घुस गई है, उसकी वजह से फिर वही बेबी वॉइस और फिर वही ड्रामा। अरे भाई तब तुम इतनी उम्र की हो गई हो, ये सब चीज़ें तुम्हें मैनेज करनी है। वो छोटी छोटी लड़कियों से उम्मीद करोगे कि वो मक्खियाँ भगा के या कुछ ऐसा कर देंगी। मसाला जल गया, अरे फटाफट किचन को जो उसको बंद करो, उसकी गैस को बंद करो और उसको निकालो। हर चीज़ बच्चा बन के दिखानी है। अंडे को उबालने के बाद में कैसे छीलना है, इस बात के लिए जो है फनी ने बताया उसे कि अंडे को ऐसा करते हैं तो फिर जो है छिलका आराम से उतर जाता है। पर ये वो बच्ची है जिससे कि छिलका भी नहीं उतर पा रहा और ये कह रही है कि अंडा जो खराब हो रहा है। भैया अपनी माँ से भी पूछ लेती, उस माँ ने भी कोई काम सिखाया नहीं सिखाया, या उसने अभी तक कभी भी अंडा छीलना आपको सिखाया नहीं है? यार कंटेंट दिखाने की भी एक लिमिट होती है। मतलब क्या दिखाओगे, क्या हर बार यही दिखाना कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे से ये वाला काम नहीं हो रहा, मेरे से वो वाला काम नहीं हो रहा। अरे 32 साल की हो गई हो, ये टीनेजर लड़कियों को क्यों बहका रही हो? उन्हें ये लगता है कि बस ऐसे ही सहज तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताई जाए, कोई कुछ कहने वाला है नहीं, कितने भी काम बिगाड़ लो, कोई तुमसे नाराज़ नहीं होगा, कोई तुमसे दुखी नहीं होगा और सब कुछ ज़िंदगी ऐसे ही आराम से चलती रहेगी। अब ये अंडे बनाए हैं इसने, 5 अंडे बनाए हैं। उस 5 अंडे में मतलब क्या सोच के बनाएंगे कि घर वाले भी खा लेंगे? भाई कोई चीज़ बना रहे हो तो इस हिसाब से तो बनाओ कि घर के लोग बाकी खा सकें। और सबको कह रही है बस थोड़े से हैं, इसमें से चख लो, ये कर लो, वो कर लो। अब उसमें आलू नहीं डले तो उसे बुरा लग रहा है, तो आलू के ऊपर और भी ज़्यादा उसको गुस्सा हो रही है।
और उसको फ़नी को तो देखो, इस तरह के वल्गर गाने गाना और ये सब करना क्या अच्छी बात है कि जो वो कह रहा है कि वो मोटी जिसकी बीवी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुल्लम खुल्ला वो प्रोनाउंस कर रहा है कि उसकी बीवी मोटी है, और उसके बाद में गद्दे का क्या काम है। मतलब ये गाना गाना जरूरी था, वो भी फैमिली व्लॉग के अंदर। और उसका जवाब दिया इसने कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बातचीत नहीं होगी। रात दिन तुम बातचीत ही तो कर रहे हो जिससे कि कुछ ना कुछ हो जाए। एक बार वहाँ गए थे बातचीत करने के लिए, फिर उसके बाद में दिल्ली में बातचीत करी, और अब देखो अब इसके बाद में ज्ञान झाड़ रही है। ये कह रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए बनाना जो बहुत ही अच्छा लगता है। भैया सारी की सारी औरतें अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं, उनको खुश करने के लिए बनाती हैं, अपने बच्चों को खुश करने के लिए बनाती है। तुम वो हो जो फैशन में बनाती हो, कभी कभी बनाती हो, तो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये बहुत विशेष काम है, बहुत ऐसा काम है, जबकि हर औरत यही काम करती है। अब ये देखिए घर का हाल देखिए, कितने कपड़े और कितने बैग जो है एक के ऊपर किस कदर रखे हुए हैं। तो अब जब थोड़ा सा अंडा दे दिया खाला को खाने के लिए, तो वो खाला कह रही है कि चलो अब धीरे धीरे बनाना सीख गई। वह तुम जो है वैसे पानी भी नहीं पीती थी, तो अपने आप क्लियरिटी कर रही है कि यानी खुद लेकर पानी नहीं पीती। भाई तुम लोगों ने तो इसे कोई बिगाड़ा इसके लिए, वरना क्या ये इतनी बड़ी लड़कियां जो सारे काम नहीं करती तो और क्या है। साथ साथ मेरी सब टीनेजर लड़कियां जो इसके व्लॉग देखती हैं उनके लिए है कि अगर वो भी इस तरह से करेंगी तो वो भी कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाएंगी। तो भैया इसको कॉपी करना बंद करो, बिल्कुल ही इसको देखना बंद करो। और ख़ुद भी एक्सेप्ट करके दिखा रही है कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ मुझे इतनी पैम्परिंग की गई कि चाहे बिस्तर पर चाहिए तो बिस्तर पर देते हैं, जो खाने को चाहिए वो खाने को दे दिया। तो जब ही तुम्हारा ये हाल है कि तुम किसी भी तरीके से काम और किसी भी गृहस्थी के लायक नहीं हो। भैया एक ना एक दिन, चाहे वो कितनी भी बड़ी जो है इन्फ्लुएंसर हो या फिर जो है कोई भी नौकरशाह हो या कोई भी ऑफिसर बन जाए, लेकिन उसको किचन और अपने घर के काम को संभालना तो आना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी रहेगी घर को तो संभालना उसी को पड़ेगा ना। कितना गलत बात सिखा रही है ये खाला भी। ये कह रही है कि हाँ एक दिन तो सीख ही जाते हैं। अब देखो तुम सीख गई हो ना, तो देखिए शादी के बाद में तो सबको ही करना है। भैया शादी के बाद में तो वही करेगा जिसको आता होगा, जिसको समझ में आती होगी कि कैसे कैसे सब चीज़ें की जाती हैं। शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शादी वहाँ पे घुट्टी पिला दी गई और उसके बाद में वो सारी हाउसवाइफ की तरह सारी एक एक चीज़ें सीख गई। यही है वो प्रॉब्लम जो जिसकी वजह से ये कभी सीख नहीं पाती। इसके घर वाले सारे सारे इसको अभी तक भी ये पैम्पर करते रहते, कोई सवाल नहीं करता कि भाई तेरे को ये काम क्यों नहीं आता। जो इस पूरी गलती का सबसे बड़ा जिम्मेदार है यानी कि अम्मी, वो कौन है? वे खड़ी खड़ी बड़े मजे से देख रही हैं अपनी बेटी की। ठीक है भैया, उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है, जबकि इससे भी ज़्यादा गलती जो हो इसकी माँ की ही है। माँ ही सिखाती है अपने बच्चे को, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ सीखते हैं। वो तो खेलना कूदना इन सब में ज़्यादा उनका दिमाग रहता है, लेकिन माँ उनको सलीका सिखाती है कि घर का काम जो है कैसे किया जाता है और कैसे घर के अंदर व्यवहार किया जाता है। पर क्या सितारा बेगम को सूटों से इन सब से फुर्सत मिले ना, वो खुद भी कहाँ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। जब भी तो ये मौदा गैंग को पूरे के पूरे को यहाँ पे साल भर पाल के रखते हैं। अब देखो इसका जो है वो भी देख लो कारण क्या है। वो खुद ही बता रही है कि देखो अकेले जो करती हूँ तो मैं अच्छा काम कर लेती हूँ, लेकिन कोई आसपास आके खड़ा हो जाता है ना तो काम ठीक से नहीं हो पाता है। और इस गलत बात पे भी वो खाला इसको सही जायज़ ठहरा रही है कि हाँ ऐसी होता है, जब कोई देख रहा होता है जब जरूर काम बिगड़ जाता है। खाला जी जरा अपने ससुराल में ऐसे काम बिगाड़ के देख लेना, जो ये सब जाके यहाँ पे देख रही हो ना, वो वहाँ भोपाल में करके जाके देख लेना। जॉइंट फैमिली है, पता लग जाएगा 2 दिन के अंदर। मोहल्ले वाले और कॉलोनी वाले भी बता देंगे तुम्हारे घर में क्या हुआ है। शर्म आनी चाहिए। उसके साथ में अच्छा बनने के लिए क्या गलत गलत बात सिखा रही है। अब देखिए ये सारा डिस्कशन चल रहा है, लड़कियां भी पार्ट ले रही है, सब कुछ ले रही है, लेकिन वो जो लड़की है जो मेहर है वो अब भी इतनी गुमसुम है, यानी कि वो किसी भी तरीके से इस फैमिली में कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं कर पाती, क्योंकि उसके साथ में ये इस तरह का व्यवहार करते हैं कि काम कराना हो तो वो हाजिर है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। कोई भी उसका पक्ष नहीं लेता, कोई जरा सी उसकी पैम्परिंग नहीं करता। अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बच्ची तो हो नहीं गई है कि चलो कुछ भी नहीं बात कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कह रहा तो उसको समझ में आए कि चलो कोई बात नहीं, अपना दिल रखने के लिए वो कुछ इस तरीके से मन लगाए। अभी ज्ञान की थोड़ी सी कमी रह गई थी तो फिर दोबारा ज्ञान देने बैठ गई कि भाई आजकल जो है सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, सोचने से जो है ना टेंशन होती है और स्ट्रेस से बाल जो है निकलने लगते हैं। और सारे उन्होंने पकड़ लिया बात को कि हाँ तुम्हारे बाल भी तो इसीलिए निकल रहे हैं, तो अब क्या कहे, बाल तो निकल रहे हैं और ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है। तो इसलिए जो ना वो कहती है कि आज से मैं और मेहर हम जो है कोई ऐसा सोचेंगे नहीं और कुछ टेंशन नहीं लेंगे और
ओवरथिंक। भैया इंग्लिश तो सीख ले के क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ओवरथिंक। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी का जो अगले पॉडकास्ट में इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा होने जा रहा है ये। आजकल अपने व्लॉग में दिखाती है क्या गलतियाँ करती है, उसके बाद में ज्ञान भी देती है। अब ये नया पैटर्न शुरू कर दिया है कि हर चीज़ के ऊपर लेक्चर देना, ज्ञान देना, और करना कुछ है नहीं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।